नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। अगर आप मेरी खबर सुन लीजिए ध्यान से, दूसरों से शेयर कर दीजिए तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि मैं गलत खबर नहीं देता हूँ, वही खबर देता हूँ जो सही होता है। बस आपको वीडियो को पूरा सुनना है, समझने का प्रयास करना है। वीडियो में ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी, किसी अन्य चैनल के माध्यम से मिलती हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे चैनल के माध्यम से आपको गहराई तक जाने का मौका मिलता है। हर एक खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्ची पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं, सही जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें जिससे आपके कमेंट को लोग पढ़ें और आपके कमेंट पर प्रतिक्रिया दें। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या लिखेंगे। आपको मालूम होगा कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और टेक्निकल युवाओं की ज़रूरत है। उसी के मद्देनज़र एक बड़ा प्रावधान किया गया है, बड़ा बदलाव किया गया है। आईटीआई पास युवाओं की सेना में भर्ती आसान करेंगे बोनस अंक। यानी कि अगर आप आईटीआई पास हैं, 2 वर्ष का कोर्स किए हैं, तो आपको बोनस अंक मिलेगा और सेना में भर्ती के चांस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका रास्ता क्लियर करेगा बोनस अंक। कैसे मिलेगा बोनस अंक, इस पर बात कर लेते हैं। 10वीं के बाद 2 वर्ष का आईटीआई कोर्स होता है। अगर आपने आईटीआई कोर्स किया है तो आपको आईटीआई कोर्स पर 20 अंक मिलेंगे। 10वीं के बाद 2 से 3 वर्षीय डिप्लोमा करने पर मिलेंगे 30 अंक। 12वीं के बाद 1 साल का आईटीआई कोर्स करने पर मिलेंगे 30 अंक। 12वीं के बाद 2 वर्षीय आईटीआई कोर्स करने पर मिलेंगे 40 अंक। 12वीं के बाद आईटीआई डिप्लोमा होल्डर को मिलेंगे 50 अंक। यानी कि जो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर होगा वह सबसे फ़ायदे में रहेगा। उसके बाद जो है 12वीं के बाद जो 2 वर्षीय आईटीआई कोर्स किया होगा उसको मिलेंगे 40 अंक। तो इन दोनों का चांस बढ़ गया है। इसलिए आपको डिप्लोमा होल्डर या फिर 12वीं के बाद 2 वर्षीय कोर्स होना ज़रूरी है। डिप्लोमा होल्डर है तो 50 अंक बोनस कम नहीं होता दोस्तों, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और आपके नौकरी के सपने को पूरा कर सकता है। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो इस विषय में पूरी जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम पर इसे पोस्ट कर दूंगा। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यह बदलाव नहीं, बड़ा बदलाव, बिग चेंज है। अगली खबर उत्तराखंड की है और मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि कुछ भर्तियों पर जांच चल रही है, वह भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। जेई भर्ती परीक्षा के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सहायक अभियंता यानी कि एई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। इस परीक्षा में हरिद्वार पुलिस ने 9 नकलचियों की पुष्टि की है। इसके बाद आयोग ने मंगलवार को परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। अब यह परीक्षा कब कंडक्ट कराई जाएगी, तो नकल की पुष्टि के बाद जो परीक्षा रद्द की गई है वह अगस्त में होगी। इसकी जानकारी आयोग के द्वारा दी गई है। यह एक संभावित जानकारी है, संभावित समय है, इसमें समयानुसार परिवर्तन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे मौसम को लेकर। आपको मालूम होगा कि मौसम बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब था, फसलें भी नष्ट हुई हैं, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है। तापमान में वृद्धि के साथ साथ मौसम खराब होने की जो आशंका थी वह धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है। अब मौसम साफ रहेगा, जो मौसम विभाग की जानकारी है। मार्च माह के दूसरे पखवाड़े से मौसम की मार झेल रहे किसानों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को मौसम साफ होने के बाद फसल कटाई का कार्य तेज हो गया है। मौसम विभाग ने भी अब मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही तापमान में वृद्धि का दौर भी शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों को फसल सुखाने में आसानी रहेगी। आसमान में सुबह के समय एक बार बादल छाने के बाद मौसम साफ हो गया। यानी कि जो आपने सोमवार को कंडीशन देखा, रविवार को कंडीशन देखा, वह आगे कंडीशन होने के चांस कम है। इसलिए अब फसल की कटाई पर किसान जोर देंगे। फसल की कटाई के बाद जब सभी की फसल कट जाए, एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाए, उसके बाद बारिश हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम बात करेंगे डीएलएड को लेकर। डीएलएड को लेकर बड़ी अपडेट दे दूँ मैं आपको। बैक पेपर परीक्षा में 6,993 सम्मिलित हुए थे, 5,086 फेल हो गए हैं। यह बड़ा रिकॉर्ड है, बिग रिकॉर्ड है। फेल होने वालों की संख्या अधिक है, पास होने वालों की संख्या कम है, जिसका रिजल्ट कल जारी किया गया है। इस चैनल के माध्यम से परसों ही आपको जानकारी दी गई थी कि 3 दिनों के अंदर रिजल्ट आने वाला है। दिल्ली सरकार के बड़े ऐलान को लेकर है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ाई बिजली सब्सिडी, मुफ्त मिलती रहेगी 200 यूनिट बिजली। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक रिकॉर्ड के साथ मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। 200 से लेकर 400 यूनिट तक 50% की छूट मिलेगी। 400 यूनिट से अधिक खर्च करने पर घरेलू टैरिफ चार्ज की दर से वसूला जाएगा। वकील को चैम्बर में 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। 1984 दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक 100% सब्सिडी मिलेगी। किसानों को फिक्स चार्ज पर 105 रुपये प्रति किलो हर माह के हिसाब से तय किया गया है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब पुरानी भर्तियों की अगर हम बात कर लें तो पुरानी भर्तियों का अता पता नहीं, संभावित चयनों की पूछी गई संख्या। आपको मालूम होगा कि सीएम की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई, जिसमें नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन पर भी चर्चा हुई। इस चैनल के माध्यम से कल ही आपको जानकारी दी गई थी कि बैठक होने वाली है। पुरानी भर्तियों का तो अता पता नहीं है। शासन ने नई भर्तियों का रिकॉर्ड जानने का प्रयास किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी इस वर्ष जो कैलेंडर जारी किया है, उनमें बहुत सी सीमित संख्या में भर्तियों को सम्मिलित किया है। कैलेंडर में 5 प्रकार की भर्तियों की कुल 8 परीक्षाएं शामिल की गई हैं। आरओ का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहुंच चुका है। एपीएस का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहुंच चुका है। एलटी ग्रेड जैसी कई महत्वपूर्ण भर्तियों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहुंच चुका है, लेकिन कैलेंडर में उसका जिक्र नहीं है। आखिरकार जिक्र क्यों नहीं किया गया जब अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहुंच चुका है? तो इस विषय में पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। शासन के विशेष सचिव मदन सिंह गर्ब्याल की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बेसिक शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा विद्युत विभाग से भी पत्र जारी कर संभावित भर्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मार्च 2024 का जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सारा कार्य किया जा रहा है। अब एक ध्यान में आपका सवाल होगा, और आपका सवाल नहीं सभी का सवाल होगा, और सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कब होगा, आरओ की वैकेंसी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, एपीएस भर्ती या अन्य भर्तियां कब तक आएंगी, और पुरानी भर्तियों का क्या होगा। यह सवाल बहुत ही अहम है और इस विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आरओ एपीएस में और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कुछ न कुछ विसंगति है। उस विसंगति को दूर करना शासन का काम है, ना कि आयोग का काम है। आयोग उस विसंगति को दूर नहीं कर पाएगा। जहां तक रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात, जहां आप बार बार पूछते हैं, मैं फिर आज कहूँगा, कई वीडियो में बता चुका हूँ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती ऐसा नहीं है कि समकक्षता हरता विवाद के कारण नहीं आ रही। उसमें इस बात का डिसीजन नहीं हो पाया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का अध्याचन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है वह वापस किया जाए या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि शासन ने अभी यह डिसाइड नहीं किया है कि भर्ती नए आयोग के माध्यम से होगी शिक्षकों की, यानी कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की, या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इसलिए इसका विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। जब तक इस पर डिसीजन नहीं होगा, विज्ञापन नहीं आएगा। आज एक अहम बैठक और होने वाली है, जिसके संबंध में कल मेरे द्वारा बताया गया था और आज के समाचार पत्र में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि जितनी भी भर्तियां हैं 2024 के पहले कंप्लीट होने की संभावना नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले
नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा 6 महीने पहले। बाकी सभी भर्तियां अधूरी रहेंगी और उसी का प्रचार प्रसार 2024 लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार के द्वारा किया जाएगा। जैसे अभी भी कहा जाता है कि हमने 5 लाख भर्तियां कर दी, 5 लाख भर्तियां कर दी, लेकिन वर्तमान कार्यकाल में यानी कि 2022 के कार्यकाल में इन्होंने कितनी भर्तियां की, कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया, इस पर जिक्र नहीं होता है। पुरानी भर्तियों का आंकड़ा जोड़कर और जो भर्तियां कंप्लीट नहीं उसे भी जोड़कर बता दिया जाता है संख्या। तो आप इसे क्या कहेंगे? इतना मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां आने वाली हैं। अप्रैल टू मई में एक भर्ती का विज्ञापन, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में दूसरे भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। संभावनाएं प्रबल है कि AGTA का वैकेंसी आ जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। वीडियो पर भी काम पूरा हो गया। AGTA एक छोटी सी वैकेंसी है, उसका नाम मुझे नहीं पता है, मैं जानकारी करके बताऊंगा। 3 भर्तियों पर फुल काम हो चुका है लगभग। तो AGTA की 99% चांस है, उसके बाद वीडियो, उसके बाद जो है छोटी भर्ती। लेकिन यह सब बैठक पर निर्भर करता है कि बैठक में क्या निर्णय होगा, कौन सा भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इन 3 भर्तियों में से एक आएगा। वैसे हम जहाँ तक मानते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है सरकार के निर्देशानुसार और आयोग की बैठक के अनुसार AGTA की वैकेंसी आनी चाहिए। बाकी अगर नए शिक्षा सेवा आयोग के फेर में पड़े हुए हैं तो भैया भर्ती इस वर्ष नहीं कंप्लीट होगी। और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में फिर मैं बता रहा हूँ, धरना देने से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर ट्विटर अभियान से भी कुछ नहीं होने वाला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बस इतना आपको करना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बजाय शासन से मिलिए, शासन स्तर पर बात करिए, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दीजिए और मुख्यमंत्री से बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती है वह नए आयोग के माध्यम से होगी या पुराने आयोग के माध्यम से होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। यह स्पष्ट हो जाएगा तो आप यह मान लीजिए कि आपकी भर्ती कब आएगी। अगर नए आयोग के माध्यम से तो 5 से 6 महीने डिले होगा। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगी तो 1.5 से 2 महीने में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। समकक्षता का जो विवाद है, आहारता का जो विवाद है, सब सुलझ जाएगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।